हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। आज है 6 जुलाई और हम लोग 6 जुलाई के बेस्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAAM कि अल्ट्रा साइकिल दौड़ में पोडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। और आप जानते हैं कि अगर जिस भी क्षेत्र में जो पहला स्थान जीत लेता है और पहला यानी पहले भारतीय के तौर पे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर की दृष्टि से। तो यहाँ पर ये है कि आखिर वर्चुअल रेस अक्रॉस, अगर आप इसको लिखोगे वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका, तो ये एक रेस है। कौन सी रेस है? साइकिल रेस है। अब ये जो साइकिल रेस है, ये जो है ये पश्चिमी तट से, अमेरिका के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक की ये रेस कराई जाती है साइकिल से। लेकिन जब यानी कोविड-19 नहीं चल रहा था, इससे पहले जब भी रेसें कराई जाती थी तो आपने देखा होगा जैसे जो है वीडियो वगैरह में कि काफी दर्रे वगैरह से पार करा करके सर्दी में, जाड़े में, बर्फीले इलाके से, तो उन क्षेत्रों में ले जा करके साइकिल जो है साइकिल की रेस कराई जाती थी। लेकिन अभी कोविड-19 होने की वजह से ये जो रेस हुई है वो इंडोर हुई है, और यानी बाहर नहीं कराई गई, इंडोर कराई गई है। इसके अलावा और क्या इफेक्ट पड़ा, तो इसके अलावा वर्चुअल रेस कराई गई है। वर्चुअल आप जानते होंगे, कोविड-19 की वजह से वर्तमान समय में जो भी जो है पुरस्कार वगैरह या प्रतियोगिता वगैरह जो भी कराई जा रही हैं वो वर्चुअली कराई जा रही हैं। इट मीन्स कि मतलब आपको ऑनलाइन यानी मोबाइल फोन पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, विद लाइव सब कुछ समझ में आएगा, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्चुअली ये रेस जो है संपन्न कराई गई है अमेरिका में। ऐसे इसका नाम हमेशा जो है, इस रेस का नाम RAAM यानी रेस अक्रॉस अमेरिका रखा जाता है, लेकिन वर्चुअल हुई है इसलिए इसका नाम VRAAM रखा गया। तो वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका के अल्ट्रा साइकिल दौड़, ये क्या है? एक साइकिल दौड़ है जो पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक होती है। उसमें पोडियम स्थान जीतने वाले जो पहले भारतीय हैं वो जो है लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू है। तो कर्नल भरत पन्नू जो है, लेफ्टिनेंट जनरल भरत पन्नू। तो पोडियम स्थान किसने जीता है? तो कर्नल भरत पन्नू ने ये स्थान जीता है। लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल भरत पन्नू ने ये स्थान जीता है। और ये रेस कितनी होती है, यानी अगर ये रेस बात की जाए, ये जो साइकिलिंग रेस है, ये रेस कितनी, तो 5000 किलोमीटर। और इसमें इम्पोर्टेंट ये क्या हो जाता है, इसमें इम्पोर्टेंट इसलिए ये बहुत हो जाती है क्योंकि ये जो रेस इन्होंने कंप्लीट की है कर्नल भरत पन्नू ने, 12 दिन में कंप्लीट की है, 12 दिन में। और ये इसका जो कट ऑफ है वो 12 दिन का कट ऑफ, मतलब बिना रुके बिना सोए जो है, बहुत कम सोने का टाइम मिलता है। और इन्होंने ये रेस टारगेट दिया जाता है कि इतनी जो है रेस है कितने समय में आप पूरा कर सकते हैं, तो बहुत कम सो करके इसका कट ऑफ एक तरह से कहते हैं। तो 12 दिन बाद इन्होंने जो है पूरी कर पाई ये रेस, और इसलिए इन्होंने ये जो है पोडियम स्थान जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की। तो जो केरल गवर्नमेंट है वो, आप जानते हैं केरल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर लेकिन ये जो बात की जा रही है, तो ये कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं, कुछ प्रवासी मजदूर वगैरह हैं, तो उनके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट जो है लाया है वो कौन है? केरल गवर्नमेंट है। तो ड्रीम प्रोजेक्ट या कहते हैं ड्रीम केरल किसने लॉन्च किया है? तो ड्रीम केरल। तो यहाँ पर नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो इन लोगों के लिए ड्रीम केरल परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा केरल के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है? तो केरल के सीएम जो है वो पिनाराई विजयन है। पिनाराई विजयन सीएम है, पिनाराई विजयन, पिनाराई विजयन। इसके अलावा गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, मोहम्मद खान।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यानी कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वाली जो है, इन्होंने कौन सी परियोजना लॉन्च की केरल ने, तो ड्रीम केरल लॉन्च किया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि केरल ने जैसे जो है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो बच्चे हैं उनको लैपटॉप वगैरह आयोजित किया है, और जो गरीबी रेखा से एक तरह से कहते हैं नीचे के जो छात्र हैं उनको 15,000 में लैपटॉप वितरित किया है, और 15,000 का जो लैपटॉप है उसको 500 रुपए किस्त में देकर के बच्चे उस लैपटॉप की कीमत अदा कर पाएंगे। इसके अलावा मोबाइल जो है, जो गरीबी रेखा के बच्चे हैं जो ऑनलाइन वगैरह सुविधा नहीं पा पाते हैं उनके लिए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान वगैरह चालू किया है। इसके अलावा गरीबी रेखा से जो नीचे बच्चे हैं उनके लिए प्रोजेक्ट मोबाइल या फिर कह दें के प्रोजेक्ट वगैरह जो है अभियान लागू किया है। मुफ्त इंटरनेट की सुविधा लागू की है। तो अगर कहा जाए के फोन और इसके अलावा जो है के फोन सुविधा, और इसके अलावा जैसे मोबाइल फोन इंटरनेट फ्री जो है कहाँ पर लागू किया गया है, तो फ्री इंटरनेट केरल सरकार ने लागू किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो आप इसमें एडिशनल जानकारी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने 31 लाख पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण, तो वृक्षारोपण का क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने कंप्लीट कराया है। तो यहाँ पर वृक्षारोपण के लिए 31 लाख पौधे लगाने का श्रेय जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट को जाता है, दिल्ली में। अब ये आप जान गए कि सबसे ज्यादा पेड़ जो है वो 31 लाख पौधे जो है वो दिल्ली में लगाए जा रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन की किस तकनीक के बेसिस पे लगाए जा रहे हैं, किस तकनीक से, तो तकनीक है जैसे मियावाकी तकनीक। अब ये तकनीक क्या होती है, मियावाकी तकनीक क्या होती है, तो मियावाकी तकनीक कि जो पेड़ है उनको सघनता से लगाया जाए जिससे कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश इन्हीं पेड़ों पर आए। इसके अलावा जो जमीन है जहाँ पर छोटी छोटी घास उग जाती है, तो ये छोटी छोटी घास, क्योंकि किसी भी पेड़ को जीवित रहने के लिए जो है सूर्य का प्रकाश और मृदा का पोषण आवश्यक है, तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो इन पेड़ों में सघनता की वजह से केवल पेड़ों तक पहुंच पाए, इस घास तक ना पहुंच पाए, और जो भी मिट्टी के जो पोषक तत्व है वो इन सिर्फ पौधों को मिल पाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पर जो घास वगैरह उग जाती थी वो नहीं उग पाएगी, और घास नहीं उग पाएगी तो जो पेड़, जो वन वगैरह या पेड़ वगैरह तैयार होने में काफी समय लगता था वो पेड़ जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो इस वजह से कहा जाए कि मियावाकी तकनीक के जो है मियावाकी तकनीक कहाँ पर चलाई गई, तो भी दिल्ली में। और मियावाकी तकनीक किससे संबंधित है, तो वृक्षारोपण से संबंधित है। और इसके अलावा दिल्ली में वृक्षारोपण के संबंध में और क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का जो श्रेय है या 31 लाख पौधे लगाने का के लिए वृक्षारोपण अभियान जो शुरू किया है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। सीएम कौन है, तो सीएम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और केरल में मैंने एडिशनल जानकारी ऐड ही कर दी है, लेकिन यहाँ पर मैं लिख भी दूं ताकि आप नोट कर सकते हैं। इंटरनेट सुविधा, फ्री इंटरनेट बच्चों के लिए, और जो गरीब बच्चे हैं इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला ताकि शिक्षा सभी को मिल सके। इसके अलावा जो है इसके अलावा केरल गवर्नमेंट ने जैसे मजदूरों के लिए या 5,000 का जो लैपटॉप यानी 15,000 रुपए का जो लैपटॉप वितरित किया है, 500 रुपए किस्त में देना होगा। ये सारी जानकारी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो 400 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है। 400 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 400 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है। किसके लिए? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत या कार्यक्रम के तहत। किसने दी है? वर्ल्ड बैंक ने। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई 1944 में। ये जो वर्ल्ड बैंक है स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1944। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक की? तो प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। प्रेसिडेंट
डेविड मलपास। फिर उसके बाद जो है एमडी कौन है, सीएफओ या एमडी कौन है, तो अंशुला कांत। एमडी कौन है, अंशुला कांत। तो इसको आप यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं, एमडी है अंशुला कांत, अंशुला कांत, ठीक है। तो ये जानकारी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए शॉर्ट स्टोरी अवार्ड किसने जीता है। तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, जैसा नाम से आप जान पा रहे होंगे कि टी है या ग्रेट है, जो है टी या स्नैक्स वगैरह, तो टी और स्नैक्स वगैरह के बारे में यानी जो आप खाते हैं स्नैक्स टी वगैरह, तो उसी से संबंधित है ये। तो द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए शॉर्ट स्टोरी अवार्ड किसने जीता है, तो कृतिका पांडे ने। किसने जीता है, कृतिका पांडे। ठीक है, तो ये जो कृतिका पांडे हैं, इन्होंने, ये भारत की हैं, और ये जो अवार्ड था या शॉर्ट स्टोरी जो अवार्ड था, इसमें एशिया के 4 मेंबर जो है शामिल किए गए थे। उनमें से भारत की, एशिया कॉन्टिनेंट पूरा समझ लें आप, और उसमें से भारत की कृतिका पांडे ने ये शॉर्ट स्टोरी अवार्ड जीता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्स का डायना पुरस्कार किसने जीता। तो वेल्स का डायना जो पुरस्कार है, ये क्या है, तो पुरस्कार क्या है, तो ये जो राजकुमारी डायना थी वेल्स की, तो उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार नाम जो है, एक चैरिटी, एक संस्था चला रही, और उन्हीं के नाम पर, यानी इस चैरिटी का नाम पड़ गया है डायना के नाम पर, राजकुमारी डायना के नाम पर। तो इस चैरिटी या संस्था का नाम, यानी इन्हीं के नाम, इन्हीं राजकुमारी के नाम पे पड़ गया, क्या नाम पड़ा, डायना पुरस्कार। तो वेल्स का डायना पुरस्कार जो है वो किसने जीता है, तो वेल्स का डायना पुरस्कार जो है वो दिल्ली की जो है प्रिया ठकराल ने जीता है। तो दिल्ली की प्रिया ठकराल, प्रिया ठकराल। कहाँ की हैं, दिल्ली की हैं। तो इस तरह से दिल्ली की प्रिया ठकराल ने जीता है वेल्स का डायना पुरस्कार। और ये जो है इनको किस लिए मिला है प्रिया को, तो इनके मानवीय कार्यों के लिए, जो है इन्हें मानवीय प्रयासों के लिए वेल्स का डायना पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है। दिवस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, तो डाक दिवस मनाया गया, डॉक्टर डे मनाया गया, और नेशनल अकाउंट डे मनाया गया। इसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि विश्व यानी धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया, तो 4 जुलाई को जैसे मनाया गया है धर्म चक्र दिवस। कब मनाया गया, 4 जुलाई। और 4 जुलाई को कौन सा डे मनाया गया, तो 4 जुलाई को जो है सहकारिता दिवस भी मनाया गया। अच्छा, बात करते हैं कि धर्म चक्र दिवस ये है क्या, तो धर्म चक्र जो है जैसे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षाओं के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है, उसको मेमोरेबल यादगार बनाने के लिए। और इसके अलावा जैसे जो है ये धर्म चक्र जो दिवस है, संस्कृत मंत्रालय की तत्वाधान में जो है अंतरराष्ट्रीय जो बौद्ध परिसंघ होता है, बौद्ध परिसंघ ने जो आषाढ़ पूर्णिमा थी उस दिन जो है इस चक्र को, इस दिवस को मनाया, जिसका नाम धर्म चक्र दिवस रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 कब मनाया गया। तो विश्व एलर्जी सप्ताह जो है, सप्ताह आप समझ रहे हैं 7 दिन का टाइम हो गया, तो 28 जून से 4 जुलाई तक की ये विश्व एलर्जी सप्ताह मनाया गया। कब मनाया गया, 28 जून से 4 जुलाई। तो 28 जून से 4 जुलाई तक विश्व एलर्जी सप्ताह मनाया गया है। इसके अलावा इसमें थीम पूछी जा सकती है कि विश्व एलर्जी सप्ताह की थीम क्या थी या विषय कहा जाए, तो विषय जो पूछा गया है, तो विषय क्या था, तो इसमें ये जो विषय था इसमें कि एलर्जी जो है वो, एलर्जी की देखभाल जो है वो कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती। इसका विषय क्या है, इसका विषय ये रखा गया है कि जो एलर्जी है, एलर्जी की जो देखभाल है वो कोविड-19 के देखभाल के साथ या कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस संस्था ने अपने अस्पतालों के नाम या अस्पतालों के वार्डों के नाम सैनिकों के नाम पर रखने का फैसला किया। बहुत अच्छी बात है, कहाँ पर ये चीज लाई गई है, तो ये चीज जो लाई गई है वो दिल्ली में लाई गई है। तो किस संस्था ने अपने अस्पतालों के जो है, तो संस्था का नाम पूछा गया है, तो डीआरडीओ,
कौन सी संस्था? DRDO। अब DRDO यानी डिफेंस रिसर्च जो है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे DRDO संस्था, DRDO संस्था द्वारा, और कहां पर किनके वार्डों के या सैनिकों के नाम रखने का फैसला लिया? तो DRDO के अस्पताल में जो है एक अस्पताल रखा गया जो है जिसमें वार्ड के नाम जो है वो सैनिकों के नाम पर रखे जाएंगे। तो किन सैनिकों के नाम पर रखे जाएंगे? तो जो सैनिक जो है शहीद हुए गलवान घाटी में, तो उन सैनिकों, उन जवानों के नाम पर इन वार्डों का नाम रखा जाएगा। और इस तरह से कह दे DRDO का जो अस्पताल है कोविड-19 से, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो अस्पताल का नाम क्या है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 का जो अस्पताल है, तो जो कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो उसमें जो वार्ड है, वार्ड बने हुए हैं, उनके नाम सैनिकों के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DRDO की संस्था ने, DRDO संस्था ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट है किस संस्था ने, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना समाचार पत्रिका कार्यक्रम संस्कृत सप्ताहिकी कौन प्रसारित करेगा? तो संस्कृत सप्ताहिकी यानी संस्कृत में कार्यक्रम जो है वो प्रसारित किया जाए, तो कौन प्रसारित करेगा? तो ऑल इंडिया रेडियो, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। तो संस्कृत साप्ताहिकी कौन प्रसारित करेगा? समाचार पत्रिका कार्यक्रम तो ऑल इंडिया रेडियो प्रसारित करेगा। इसके अलावा आकाश गंगा, आकाशवाणी का जो टैगलाइन है वो क्या है? अगर इससे संबंधित पूछ लिया जाए तो आकाशवाणी की टैगलाइन जो है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय है। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप नोट कर सकते हैं अपने पास इन 10 क्वेश्चन को, और हम लोग और अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। डियर एस्पिरेंट, अगर आप कोई सजेशन, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।